वेलकम टू वेट सर्विस। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो रहेगी, ये हमारा जो हमने रिंगर लास्ट जो वीडियो में देखा था, रिंगर सेक्शन में जो हमारी रिंगर आईसी थी, जिसको हमारा ऑडियो एम्पलीफायर आईसी कहते हैं, वो कैसे वर्क करती है वो हमने समझा था। इसको हम जब बोर्ड पे समझेंगे कि बोर्ड पे अगर हमें इसकी टेस्टिंग करनी है कि मान लो आपके रिंगर में आवाज़ नहीं आ रही, ये गाने कट कट के आ रहे हैं, ऐसे कुछ आवाज़ आ रही है, तो बोर्ड पे हमें टेस्टिंग कैसे करनी है उसको समझ लेते हैं। ज़्यादातर फ़ोन में जो हमने आईसी डिजिटल आईसी समझी है, आपको ज़्यादातर फ़ोन में आपको वही आईसी मिलेगी। उसी आईसी को हम समझेंगे कि हम उसको टेस्ट कैसे करना है कि हमारे फ़ोन के अंदर रिंगर में आवाज़ वगैरह नहीं आ रही तो। ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे मैंने इसमें रिंगर सेक्शन खोल रखा है आपका, आप देखोगे तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है वीपीएच, ये सॉरी स्पीकर आउट प्लस और स्पीकर आउट माइनस। मतलब ये किसकी सप्लाई है? स्पीकर की। ये आ रही है आईसी से। जब इसमें क्या होता है, यहां से एक स्ट्रिप लेके कहां जाती है जी आपकी? सब बोर्ड में कनेक्टर होता है यहाँ पे। ये सप्लाई सब बोर्ड में जाएगी, ये दोनों सप्लाई किस में जाएंगी आपकी? सब बोर्ड में। और यहां से किस में जाएंगी आपकी? जो रिंगर के पॉइंट होते हैं यहां पे जाएगी। तो सबसे पहला काम हमारा होता है, हमारे फोन के अंदर आवाज नहीं आ रही, देखो आवाज कट कट के आ रही है, वो अलग केस है। आवाज नहीं आ रही, वो दोनों अलग केस है। ठीक है जी, दोनों को समझ लेते हैं। पहले समझेंगे हमारे फोन में आवाज नहीं आ रही, मैं आवाज बिल्कुल नहीं, साउंड नहीं आ रहा। तो पहला काम हमारा होता है, ये जो दोनों पॉइंट है, पहले इन पॉइंट पे चेक करो कि आपका ये पॉइंट प्रॉपर है या नहीं है, मतलब कार्बन वगैरह तो नहीं है, या फिर जो आप ऊपर से स्पीकर लगाते हो वो प्रॉपर अटैच है नहीं। कभी कभी ऐसा होता है ना, आप कहते हो सर जैसे मैं प्रेस करता हूं, प्रेस करने पे साउंड आ रही है, लेकिन जैसे हटा दिया हट गई साउंड। तो उस केस में क्या होता है, आपका जो स्पीकर के जो पॉइंट होते हैं ना, या तो वो लूज हो जाते हैं, जो प्रॉपर से अटैच नहीं होते, तो आप कैसे उसको पिन वगैरह से आप उठा के देख सकते हो आप यहाँ पे। अगर वो आपका सही है, स्पीकर में कोई दिक्कत नहीं है, तो पहला काम होता है यहाँ पे जीआर वैल्यू चेक करना। क्या चेक करना? जीआर वैल्यू कितनी आनी चाहिए हमारी? 200। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट पे आपको 200 टू 900, मतलब 200 से 900 के बीच में वैल्यू चेक करनी है, और दोनों वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। ऐसा नहीं है यहाँ पे आ रही है 450 और यहाँ पे आ रही है 600, ऐसा नहीं होगा। दोनों पे जो वैल्यू आएगी क्या आएगी? सेम आएगी। अगर वैल्यू यहाँ पे प्रॉपर आ रही है, दैट मीन्स क्या है, मैं जो बीच की सप्लाई हमारी क्या है? ओके है। दूसरा क्या करना है, अगर आपकी जीआर वैल्यू ओके है, तो फिर हम क्या चेक करेंगे? वोल्टेज। क्या चेक करेंगे? वोल्टेज चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मोबाइल में गाना प्ले करना है, म्यूजिक प्ले करना है, और स्पीकर के दोनों पॉइंट पे हमें वोल्टेज मिलेगा कितना? 2 से 4 वोल्टेज मिलेगा, और दोनों पे सेम वोल्टेज मिलेगा। अगर हमारे यहां 2 से 4 वोल्टेज आ रहे हैं, तो इसका मतलब स्पीकर ऑन करने पे 2 से 4 वोल्टेज आ रहा है, मतलब आईसी काफी हद तक अपना वर्क कर रही है। क्योंकि पहले तो वोल्टेज नहीं आ रहे थे, हमने स्पीकर का साउंड प्ले किया तभी वोल्टेज आ रहे हैं, मतलब आईसी इनेबल हो रही है। क्या हो रही है? इनेबल हो रही है, मतलब काफी हद तक वो वर्क कर रही है। ठीक है। अगर यहां पे आपके 2 से 4 वोल्टेज आते हैं इस पॉइंट पे, तो समझ जाओ आपकी जीआर वैल्यू भी ओके है और वोल्टेज सप्लाई भी ओके है, लेकिन फिर भी साउंड नहीं आ रहा। तो क्या करना है, पहले स्पीकर को चेंज मारो सीधा। क्या करोगे? रिंगर को चेंज मारो। अगर रिंगर चेंज करने के बाद भी सेम दिक्कत है, तो उसमें 2 कंडीशन होंगी, या तो आपकी मेन आईसी खराब है, ऑडियो आईसी, ऑडियो एम्पलीफायर आईसी, रिंगर आईसी इसको कह रहे हैं, वो खराब है, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो पीछे से सिग्नल आ रहे हैं वही उसको ना मिल रहे हो। ठीक है, पीछे जो सिग्नल आ रहे हैं ना, वही उसको ना मिल रहे हो, ये भी हो सकता है। हमारी ये दोनों सप्लाई इस आईसी में जा रही है, ये हमारी ऑडियो एम्पलीफायर आईसी है, रिंगर आईसी इसको कहते हैं। तो इसका हमारा होगा ए बी सी डी, कैसा होगा देखिए जरा, ए पॉइंट कहां होगा इसका? स्कीमेटिक में देख लेते हैं जरा।
लेआउट, ये हमारी ऑडियो आईसी है, ऑडियो एम्पलीफायर आईसी है। यहाँ देखो आपका डॉट, यहाँ पे ये डॉट है। तो इसके हिसाब से देखोगे आप, तो ये आपका हो गया ए बी सी डी ई, ओके, 1 2 3 4, ओके, ये होगा। तो पहले हम देख लेते हैं, जैसे हमने सप्लाई बनाई है क्या वैसे ही है सारा हमारा। जो ए बी सी डी ई, तो हमारा आउटपुट कितने नंबर पिन पे देखे थे? आउटपुट है जी हमारा A1 और C1 पे। तो यहां देखोगे तो A1 और C1 कहां है हमारा? A B C, तो A1 और C1 यही आउटपुट जा रहा है हमारा। देखो ये रहा आउटपुट। इसके बाद आपका आ गया आउटपुट हो गया D1 पे, क्या है जी हमारा? वीपीएस पावर है। तो D1 पे देखोगे जब D4 पे, सॉरी 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 A B C D, तो ये हो गया D4, वीपीएस पावर है, ये भी ओके हमारा। E3 और E4 पे क्या आ रहा है जी? क्लॉक डाटा आ रही है। A B C D, E3 और E4, तो 1 2 3 4, तो ये दोनों क्या होना चाहिए? क्लॉक डाटा की सप्लाई होनी चाहिए ना। तो यहां तो है दिखा नहीं रहता, तो हम क्या करें? स्कीमेटिक देखें इसका, उसमें मालूम पड़ जाएगा मैं कि यहां पे आ रही नहीं आ रही। तो यहां से करते हैं इसको कंबाइन, क्या कर लेंगे? कंबाइन। तो पहला हम करते हैं इसको कंबाइन, और दूसरा कर लेते हैं डायग्राम को। तो आईसी कहां हमारी? सिम ट्रे के नीचे थी, ये कॉपी करा, यहां आगे जूम करोगे, ये रहा। तो कौन सा? E3 और E4 है क्लॉक डाटा, ठीक, क्लॉक डाटा है। अब D3 पे क्या है? रीसेट है। तो D3 पे ये रहा हमारा, कहां गया D3 रीसेट, ये टेस्ट पॉइंट है। यहाँ पे आप जैसे आपको वोल्टेज चेक करना है ना, यहाँ पे 1.8 वोल्टेज चेक करना है, तो टेस्ट पॉइंट बना रखा है, तो वहां पे चेक कर सकते हो आपके यहाँ वोल्टेज आ रहे नहीं आ रहे, ठीक है। और E1 और E2 पे क्या है जी? इनपुट, जो पावर आईसी सारा हमारा वो इनपुट है यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ देखोगे कहाँ है हमारा? ये रहा, E1 और E2 पे आ रहा है, ठीक है जी। अब इसको समझ लेते जरा हमें ठीक कैसे करना है। ये सप्लाई सेम है। अगर हमारे फोन के अंदर जो आपका वोल्टेज भी प्रॉपर आ रहे हैं, तो वीपीएच लाइन चेक करने की जरूरत है क्या? नहीं सर, क्योंकि वोल्टेज तो आ रहे हैं, तो ये लाइन सप्लाई चेक करने की जरूरत नहीं है। अब दो कंडीशन होगी इसमें। दो, सीपीयू अपना काम कर रहा है वहां पे। अब सीपीयू काम क्यों कर रहा है बता जरा? क्योंकि जैसे ही हमने फोन को ऑन करके उसमें रिंगटोन बजाई या गाने बजाए, तो तुरंत ही वहां पे क्या आ गया? वोल्टेज आ गया। अगर वहां वोल्टेज नहीं आते तो हम सीपीयू की तरफ जाते, एक बार सीपीयू की तरफ आते भाई कि हमने ऑन कर दिया तब भी वोल्टेज नहीं आ रहे, तो हम सीपीयू की तरफ जाते। लेकिन जैसे हमने ऑन करा तो क्या हो गया? वोल्टेज आ गए, बस सीपीयू अपना काम कर रहा है। अब दो ही कंडीशन बनेंगी, या तो हमारे जो इनपुट पे सिग्नल आ रहे हैं ऑडियो आईसी से, वो सिग्नल नहीं आ रहे, या फिर क्या होगा? ये आईसी उन सिग्नल को बूस्ट नहीं कर रही, या तीसरा काम हो सकता है जो इसके कैपेसिटर होते हैं, जो फिल्टर वाले कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत है। अब चेक कैसे करना है? ये सप्लाई जो हमारे आउटपुट की है वो तो ओके है, हमने जीआर वैल्यू चेक करी, वोल्टेज चेक है, वो ओके है। तो इस सप्लाई को चेक करने की जरूरत है क्या हमारे? इसमें जो कंपोनेंट्स लगे उनको चेक करने की जरूरत है क्या? नहीं है। हम इनपुट चेक करेंगे और आईसीओ चेक करेंगे। तो सबसे पहला होता है हमारा इनपुट। यहां पे ये दो कैपेसिटर दिख रहे हैं, तो इस तरफ चेक करोगे तो यहां जीआर वैल्यू नहीं मिलेगा आपको। जो पावर आईसी या कोडेक आईसी से जो सिग्नल आ रहे हैं यहाँ पे, ये से ठीक है आपको, तो इन दोनों पॉइंट पे आपको क्या मिलना है? जीआर वैल्यू सेम। अगर आपके पास डीएसओ सप्लाई है, क्या है? जिससे हम सिग्नल चेक करते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे, तो यहां पे आपको क्या मिल जाएगा? सिग्नल, ऑडियो सिग्नल मिल जाएंगे, जिससे ये कंफर्म हो जाएगा
कि हमारी जो ऑडियो आईसी जो सिग्नल आ रहे हैं वो हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा रिंगर नहीं बजा, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, कौन सी आईसी, एम्पलीफायर, इसको रिवोल्व मार देंगे। लेकिन अगर आपके पास वो नहीं, डीएसओ मशीन नहीं भाई, 40-50 हजार रुपए की आती है, हर कोई नहीं लेता, सिंपल सी बात है। और कहने वाली बात अलग है, यूट्यूब पे कह देंगे डीएसओ मशीन के बगैर रिपेयरिंग नहीं है, वो कह दो, लेकिन 99% डीएसओ के बगैर, 1% मान के चलो डीएसओ की रिक्वायरमेंट पड़ती है फोन लाइन में। अगर आप लैपटॉप वगैरह काम कर रहे हो वहां डीएसओ की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन फोन लाइन में 1% की जरूरत है। हम अब सपोज करो हम ये सिग्नल चेक नहीं कर पा रहे, क्या नहीं चेक कर पा रहे, सिग्नल नहीं चेक कर पा रहे, तो यहाँ जीआ वैल्यू तो चेक कर सकते हैं ना हम। जीआ वैल्यू से क्या कंफर्म होगा हमारा कि हमारी लाइन किससे जुड़ी हुई है, पावर आईसी से या फिर ऑडियो कोडेक आईसी से जुड़ी हुई है, तो ये तो कंफर्म हो जाएगा। अब आईसी को हम क्या कर देंगे, रिवोल्व मारेंगे, चेंज मारेंगे, और इसके साथ जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं वो प्रॉपर उससे अटैच है या नहीं है, ये चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, मान लो ये दोनों कंपोनेंट्स हैं, पहले तो इन दोनों पे यहां पे जीआ वैल्यू चेक करो, दोनों पॉइंट पे क्या आनी चाहिए, जीआ वैल्यू आनी चाहिए। अगर जीआ वैल्यू ओके है तो डेट मीन यहां से ये क्या अटैच है, ऐसे इस पे चेक करो, एक तरफ जीआ वैल्यू आएगी और दूसरी तरफ क्या आएगा, ग्राउंड आएगा। यहां जीआ वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब ये भी अटैच नहीं है, अटैच है। अगर यहां जीआ वैल्यू जगह पे ओएल आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये अटैच नहीं है। अगर 0-0 आ रहा है तो शॉर्ट है, तो ये कैपेसिटर शॉर्ट हो सकता है ना, ये आईसी खुद भी शॉर्ट हो सकती है। तो जीआ वैल्यू से ये कंफर्म हो जाएगा कि अंदर की जो बॉल है उनसे ये कंपोनेंट्स अटैच है या नहीं है। अगर जीआ वैल्यू ओके आ रही है तो इनकी जो वैल्यू है, जो एलसीआर मीटर से चेक करते हैं हम, प्रॉपर जो वैल्यू होती है कि कितना माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, वो चेक करो। दो जीआ वैल्यू से हम ये चेक कर रहे हैं कि यहां से यहां तक की जो सप्लाई है ये इससे अटैच है या नहीं है। कैपेसिटर को अगर नॉर्मल मीटर से चेक करोगे तो वो सिर्फ ये दिखाएगा कि हमारा जो कैपेसिटर वो शॉर्ट है या नहीं है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है कितने फैराड का है, अगर वो प्रॉपर वैल्यू नहीं मिली तो उस केस में आपका जो ऑडियो एम्पलीफायर आईसी है वो वर्क नहीं करेगी। भाई साइलेंसर में तुम एक छेद कर दो, क्या होगा, बट 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 आती ना आवाज, उसका हो गया काम, ऐसे होता है ना। तो अगर मैं इसकी कैपेसिटर की वैल्यू चेंज करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो साउंड है वो क्लियर आएगा क्या आपका, नहीं आएगा ना। तो सिर्फ आप नॉर्मल कैप उससे मीटर से अगर सिर्फ ये चेक कर रहे हो कैपेसिटर शॉर्ट है या नहीं है तो गलत टेस्टिंग है। प्रॉपर टेस्टिंग करनी है तो इसकी वैल्यू चेक करो। क्या चेक करना आपको, कि कितने फैराड का कैपेसिटर है या नहीं है। तो दो काम करने हैं, पहले जीआ वैल्यू चेक करो कि ये अटैच है ही नहीं है, दूसरा क्या चेक करोगे, इसकी क्या चेक करोगे, वैल्यू भी ओके और जीआ वैल्यू ओके है। फिर भी क्या हो रहा है, यहां पे जीआ वैल्यू ओके है, यहां भी ओके जीआ वैल्यू, ये कैपेसिटर की जीआ वैल्यू भी ओके है, लेकिन उसके बाद भी हमारा क्या नहीं बज रहा, तो हम क्या चेंज मारेंगे, कौन सी चेंज ऐसी, एम्पली आईसी को चेंज मार दो, ठीक है। इसके बाद भी अगर हमारा रिंगर नहीं बजा, आप क्या करेंगे, यहां तो हमारा ओके आ रहा है ना जीआ वैल्यू, तो ओके है, तो हमने ऐसा आईसी को चेंज कर दिया, लेकिन उसके बाद भी हमारे पास क्या है, वो रिंगर में आवाज नहीं आ रही, तो क्या खराब होगा, सीपी लाइन को चेक करेंगे। हम चेक करेंगे भाई, हमने क्या चेक करा यहाँ पे, जीआ वैल्यू चेक करी ना, सिग्नल थोड़ी ना चेक करे हमने कि ऑडियो कोडेक आईसी से सिग्नल आ रहे नहीं आ रहे, वो तो चेक किया नहीं हमने। तो अगर आपके पास डीएसओ मशीन है तो यहाँ सिग्नल चेक कर लो भाई, आ रहे नहीं आ रहे। अगर डीएसओ मशीन नहीं है तो सीधा फंडा है, पहले इस आईसी को रिवोल्व मारो, उसके बाद क्या करो, ऑडियो आईसी को रिवोल्व मारो, चेंज करो, 90% आपका काम हो जाएगा, 90% आपका काम हो जाएगा बिना डीएसओ के, ठीक है, समझ में, बिना डीएसओ के। अगर डीएसओ है तो उसमें क्या आप यहाँ पहले ही चेक कर लेते हो कि ऑडियो आईसी कंप्लीट काम कर रही है नहीं कर रही है, इतना फर्क है। इन पे वोल्टेज नहीं मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ सिग्नल, यहाँ फ्रीक्वेंसी होती है, वोल्टेज नहीं मिलेगा, ठीक है, क्लियर हुआ। अगर उसके बाद भी मतलब ये आईसी भी चेंज कर दी हमने, ऑडियो आईसी भी चेंज कर दी, दोनों चेंज कर दी, तब भी हमारे फोन के अंदर क्या नहीं बज रहा, रिंगर नहीं बज रहा, तो हमें क्या करना है, अब ऑडियो
कोडेक आईसी जो है उस तरफ जाना है। तो यहाँ का हमने जितना भी सेक्शन था वो सब क्या कर लिया, चेक कर लिया। अब ऑडियो आईसी की भी खुद की रिक्वायरमेंट होती है सिग्नल बनाने के लिए कि सीपीयू उसको प्रॉपर कमांड दे रहा है नहीं दे रहा, सीपीयू उसको सिग्नल दे रहा नहीं दे रहा, वो जो सिग्नल बना रही है वो फिल्टर हो रहे नहीं हो रहे, उसको वोल्टेज मिल रहे नहीं मिल रहे, ये सारे कहां में पढ़ेंगे हम, ऑडियो कोडेक आईसी में। क्लियर हुआ? ये चैप्टर क्लियर हुआ आपका? चेक कैसे करना है सप्लाई। दो इतना तुम कर लोगे ना, मैं बता रहा हूं अगर आपका 10 फोन आएंगे तो 9 ओके हो जाएंगे। 10 में 10 तो मैं कह नहीं रहा कि 10 में 10 हो जाए, लेकिन 9 क्या हो जाएंगे, फोन ओके हो जाएंगे। एक फोन ही होगा तो जो नेक्स्ट हमने देखा कि सीपीयू से ऑडियो आईसी के लिए सिग्नल मिलते हैं वहां हमें जाना पड़ेगा। तो वहां अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जब पहले हम सारी आईसी समझ लेते हैं, फिर लास्ट में हम सीपीयू और ऑडियो कोडेक आईसी के बीच की जो सप्लाई होती है, जो मेन होती है, उनको समझेंगे कि हमें क्या चेक करना है। ठीक है।